हेलो एवरीवन, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 9वां क्या है, आइए देखते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? आपको पता करना है कि हारून और राहुल की वर्तमान आयु क्या है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिया, केवल इतना दिया है कि राहुल और हारून की जो वर्तमान आयु है उसमें अनुपात 5:7, 5 और 7 का अनुपात है। तो हम इस तरह मानेंगे, कोई संख्या अगर मानते हैं कि उसमें भी 5 और 7 का अनुपात रहे। जैसे हम मान लेंगे 5x और 7x। देखते हैं यहां पर मानते हैं। आइए प्रश्न को हल करते हैं। यहां से हल करेंगे। माना राहुल की वर्तमान आयु 5x मानते हैं, ताकि हमारा जो अनुपात दिया है वो अनुपात सही रहे, वही अनुपात रहे। तो 5x और 7x मान लेते हैं। तो हमने क्या माना, राहुल की वर्तमान आयु कितना हो गया, 5x वर्ष, क्योंकि हमारी आयु किस में होती है, वर्ष में होती है। ठीक है। अब हम क्या मानेंगे, हारून यहां लिखेंगे हम हारून की वर्तमान आयु। अब हारून की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, 7x। हारून की वर्तमान आयु बराबर 7x। अगर आप इन दोनों आयु का अनुपात निकालेंगे, मतलब 5x और 7x का अनुपात निकालेंगे आप, तो 5 और 7, 5:7 ही आएगा। तो इस हिसाब से हमें मानना है। अब देखते हैं प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है। इसके बाद दिया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। मतलब हारून और राहुल दोनों की आयु अगर 4 वर्ष बाद हम निकालें और उनका योग करें तो कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए। ऐसी आयु हमें ज्ञात करनी है। आइए हल करते हैं इसको। लिखते हैं यहां पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया हमें, प्रश्नानुसार दिया है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद लिखेंगे यहां पर 4 वर्ष बाद। प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद में क्या होगा, जैसे आपकी आयु हुई 15 वर्ष है, लेकिन जब 4 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 4 उसमें साल जुड़ जाएंगे, मतलब 15 + 4 बराबर 19 साल। अगर आपकी अभी 15 साल है तो 4 साल बाद कितना हो गया, 19। क्या किया हमने, 4 जोड़ दिया। वैसे ही क्या होगा, जो अभी इनकी वर्तमान आयु है, तो जब हम इनकी 4 वर्ष बाद की आयु प्राप्त करेंगे या ज्ञात करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। अगर यहां पर 5 वर्ष बाद होता तो 5 जोड़ना पड़ता। तो अभी क्या है, 4 वर्ष बाद है तो हम क्या करेंगे, 4 इसमें जोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद, जब दोनों 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, मतलब इनकी और इनकी, राहुल और हारून की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष। तो हम यहां पर लिखते, प्रश्न में दिया है 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, 4 वर्ष बाद और राहुल की आयु प्लस हारून की आयु कितना हो जाएगा। प्रश्न में क्या दिया, 56 वर्ष। 4 वर्ष की बात हो रही है, कितना होगा, 56 वर्ष। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल इतना करेंगे कि जो अभी वर्तमान आयु है उसमें 4 जोड़ के यहां पर हम मान रख देंगे, क्योंकि 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, मतलब 4 वर्ष गुजरने के बाद। तो यहां पर अभी जैसे इसकी 5x है, 4 वर्ष बाद क्या होगा, 5x + 4। तो यहां पर हम लिखेंगे, राहुल की आयु की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस, क्योंकि 4 साल बाद की बात हो रही है तो +4 क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। हारून की आयु क्या दिया है यहां पर, माना है हमने 7x, लेकिन 4 वर्ष बाद की लिखना है तो 7x + 4 करेंगे, क्योंकि ये तो हमें वर्तमान आयु दी गई है, हमने जो माना है वो वर्तमान आयु माना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 7x + 4 बराबर किसके है, प्रश्न के अनुसार 56 वर्ष के बराबर है। अब आप देख रहे होंगे यहां पर 5x + 4 +
7x, मतलब अगर डायरेक्ट करना चाहें यहाँ पर कि जो x के पद हैं सभी प्लस में है तो ब्रैकेट लगा हो ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अब हम क्या करेंगे, जो 5x और 7x है इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़, क्योंकि ये दोनों x के पद हैं। तो 7x और 5x हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12x। तो यहां पर हम लिखेंगे 12x प्लस जो बिना x वाले मतलब अचर पद है उनको भी जोड़ देंगे तो यहां पर क्या आएगा आपका 8 बराबर, बराबर में क्या है 56। अब इसके बाद अगर हम हल करेंगे तो आप देख रहे होंगे 8 प्लस 8 क्या है, बाएं पक्ष में है। तो इसको हम दाएं पक्ष में क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे हम +8 का बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में करेंगे, दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर क्या करेंगे, +8 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे। आपको पता है कि अगर दाएं प्लस की कोई संख्या है और जब पक्षांतरण हो रहा हो दूसरे पक्ष में तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाती है। अगर यहाँ प्लस हो रहा तो वहां माइनस, अगर यहाँ गुणा हो रहा तो वहां भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा यहाँ पर -8 बनकर। तो यहाँ बचेगा 12x, जी तो इस साइड पहुंच गया तो बराबर 56 - 8। यहां पर क्या आ जाएगा, इतना ये यहां पर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 56 - 8 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 48 आ जाएगा यहां पर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 12x बराबर, यहां पर इसका आंसर आएगा 48। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर आप देख रहे होंगे 12 और x दोनों क्या है, गुणा में है। और जब हम 12 का पक्षांतरण करेंगे दाएं पक्ष में तो वो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, मतलब 48 के भाग में आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 12 का दाएं पक्ष में, 12 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर तो हम क्या करेंगे, 12 जो हमारा है उसका पक्षांतरण कर देंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, वो भाग में आ जाएगा, किसके 48 के भाग में आ जाएगा। तो आधा प्रश्न हम इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर क्या बचेगा, x बराबर 12 का पक्षांतरण हुआ, 12 x के साथ गुणा में था तो पक्षांतरण हुआ तो किस में हो जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 48/12। तो क्या आएगा, 12 चौक 48। तो x बराबर 4। ठीक, x का अगर हमें मान पता चल गया तो यही तो हमें चाहिए था। इसी से हम क्या कर लेंगे, राहुल की वर्तमान आयु और हारून की वर्तमान आयु ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें वही पता लगाना है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, किसकी, राहुल और हारून की। आइए हम लिखते हैं यहां पर इसका आंसर, जो हमारा आंसर आया है अतः, यहां पर लिखेंगे अतः राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु बराबर, यहां पर लिखेंगे राहुल की वर्तमान आयु बराबर, क्या माना था हमने, 5x माना था। 5x माना तो x की जगह पर आप क्या रखिए, 4 रखिए, क्योंकि x बराबर हमारा 4 निकला है। अब 5x लिखा है तो 5 और x क्या है, दोनों गुणा में है। तो 5 और x की जगह हम 4 रखेंगे तो 5 × 4 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं 5x माना था हमने। अब हम क्या करेंगे, 5 और x किस में, गुणा में है, तो हम क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे बराबर 5 × 4, क्योंकि x का मान क्या निकला है, 4 निकला है। तो क्या आएगा हमारा 20। लेकिन आयु किस में होती है, वर्ष में होती है। तो यहां हम लिखेंगे 20 वर्ष, 20 वर्ष। तो हम क्या लिखेंगे, 20 वर्ष, मतलब राहुल की वर्तमान आयु जो निकल के आई है वो क्या है, 20 वर्ष। क्या निकल के आया है, 20 वर्ष। अब इसके बाद हम लिखेंगे हारून की वर्तमान आयु। हारून की वर्तमान आयु क्या है, वो भी हम इसी में निकालेंगे। 7x माना हमने, क्या था, 7x माना था वर्तमान आयु, लेकिन x का वैल्यू हमें पता चल गया, x का मान हमें पता है। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 7 और x किस में, गुणा में माने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 × 4 करोगे तो आपका आ जाएगा
28। तो हम यहां पर लिखेंगे हारून की वर्तमान आयु बराबर 7x। ठीक, 7x हो गया। अब 7 और x किस में गुणा में है, तो x का मान रखेंगे 7 गुणा 4, तो यह हो जाएगा आपका 28 वर्ष। तो किसका आ गया जी, हारून की आयु क्या है 28 वर्ष और राहुल की आयु 20 वर्ष। यही आपके दो आंसर हैं, 20 वर्ष और 28 वर्ष। मतलब आपको राहुल और हारून की वर्तमान आयु पता चलेगी 20 वर्ष और 28 वर्ष। राहुल की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है और हारून की वर्तमान आयु है वो 28 वर्ष है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।